हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज में हम लोग जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की पूरी कैटेगरी है इसका एनालिसिस करेंगे। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कौन सी होती है? तो जो स्टॉक्स 250th रैंक के बाद आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उनको हम स्मॉल कैप में गिनते हैं। तो आजकल तो माइक्रो कैप इंडेक्स भी आ गए एंड साथ साथ इस टाइम पे स्मॉल कैप फंड्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आपको दो इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, इन दो इमेजेस को देख के आपके दिमाग में क्या आता है। तो पहली इमेज में आप देखेंगे तो रिसेंटली जो इनफ्लो ऑफ मनी इनटू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, दैट हैज़ गॉन टू 11,000 करोड़ इन Q1 FY24। तो माने रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इनफ्लो ऑफ मनी इस टाइम पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में चल रहा है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ हिट कर चुका है, विच इज़ क्लोज टू ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। बहुत सारे जो दूसरी कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप एंड मिड कैप, वहाँ से पैसा निकल के इस टाइम पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पे जा रहा है। सेकेंड थिंग टू कंसिडर इज, अब आप दूसरी इमेज देखिए। अगर आप दूसरी इमेज देखेंगे तो ये इमेज 2017 और 18 से 2017-18 में देखेंगे तो आउट परफॉर्मर्स ऑफ 2017 स्मॉल कैप फंड्स नाउ द वर्स्ट हिट। तो 2018 में सिमिलरली क्या हुआ था कि 2014 टू 2017 में स्मॉल कैप की बहुत फेरोशियस रैली थी एंड 2018 में क्या आर्टिकल आया कि 2017 के जो आउट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे, नाउ दे हैव बिकम द वर्स्ट परफॉर्मर्स इन 2018। अब यहाँ पे मैं आपको दो इमेजेस और दिखाता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बाकी जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप उनका रिटर्न देखते हैं आज के समय में, तो आज के समय में आपको दिखेगा कि किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न 5 साल का 30% CAGR के आसपास है, किसी म्यूचुअल फंड का 10 ईयर का रिटर्न 22-24% CAGR के आसपास का है। वैसे अगर आप और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स देखते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न दिखेगा जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में है कि 3 ईयर का 53% CAGR है। यहाँ पे फ्रैंकलिन वाले का देखेंगे तो 43% CAGR है, HDFC स्मॉल कैप फंड का 45% CAGR है। वैसे और भी अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ तक यार जो HSBC स्मॉल कैप फंड भी है उसका भी 46% CAGR का रिटर्न दिखता है। एंड जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, आज उसका AUM ही 32,000 करोड़ हो गए एंड 10 ईयर का जो रिटर्न है वो 30.54% CAGR का दिखने लग गया। तो क्या ये रिटर्न नॉर्मल है या नहीं है? दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट्स काफ़ी सारे हर्ड बिहेवियर पे चलती हैं। हर्ड बिहेवियर क्या होता है कि वहाँ पे रिटर्न्स मिल रही है तो सारे इन्वेस्टर्स दूसरी जगह पे भाग जाते हैं एंड जैसे ही इन्वेस्टर्स वहाँ पे सारे भाग जाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से रिटर्न गायब हो जाता है एंड रिवर्जन टू मीन होता है। तो रिवर्जन टू मीन कुछ कैसा लगता है? अगर आप 2019 में रिटर्न्स देखते हैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स की जो स्मॉल कैप में थे, तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंट पैटर्न दिखेगा। तो 2019 के अंदर आप रिटर्न्स देखते हैं तो 2019 में लास्ट 3 ईयर्स और लास्ट 2 ईयर रिटर्न्स अगर आप चेक करते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड के, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो -8% रिटर्न हो गया था लास्ट 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का 0.06 था, 5 ईयर्स का 10% था। फिर यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर -11 हो गया था, 3 ईयर्स का 10% था, 5 ईयर 11.95 था। Whereas अगेन यहाँ पे एक और आप फंड देखते हैं दैट इज़ अ DSP स्मॉल कैप फंड। उस टाइम पे बेस्ट परफॉर्मर होता था जैसे हम पुराने डेटा में देखेंगे तो, पर जैसे ही फॉल आया म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे इनका रिटर्न भी सिर्फ 10% CAGR 5 ईयर्स का रह गया था एंड 3 ईयर बेसिस पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड का रिटर्न सिर्फ सिंगल डिजिट रह गया था। So why is this important to consider? Because markets they always move in a pendulum. तो मार्केट किस पेंडुलम में मूव करती है कि एक तो ऐसा स्टेज आएगा जब इन्वेस्टर्स कहेंगे यार स्मॉल कैप से तो घटिया कोई चीज़ ही नहीं है, फिर लोग कहेंगे कि स्मॉल कैप्स आर बैड, देन पीपल विल से स्मॉल कैप्स आर एवरेज, फिर लोग कहेंगे यार स्मॉल कैप अच्छी चीज़ है, और फिर ऐसा कुछ टाइम आता है जब लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। शायद से हो सकता है आज हम वैसे पेंडुलम के अंदर है एंड इसके साथ कैसे डील करें, टुवर्ड्स दी एंड मैं आपके साथ वीडियो में ये भी बात करूँगा कि इस टाइम पे कैसे हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अब हम कुछ समझते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के जनरल कुछ ट्रेड्स क्या रहते हैं एंड ये जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आए हैं एंड दे हैव बीन ल्योर्ड बाय रिटर्न्स की यार 40% की अगर बन रहा है 10 साल में, 50% की अगर बन रहा है 3 ईयर्स में, तो क्या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है जितने भी नए निवेशक हैं उनके साथ।
एंड साथ साथ जितने भी इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि यू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी रीसेंट एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट, क्योंकि जो भी रीसेंट जिन्होंने एंट्री लिया मार्केट में उनको लगेगा कि 30-40% रिटर्न शायद से बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इतना रिटर्न तो बन ही जाता है। तो ये वीडियो से उनको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। तो पहले हम नॉर्मल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं कि स्मॉल कंपनीज होती हैं जो स्मॉल कैप्स होते हैं, तो स्मॉल कैप्स के अंदर ज़्यादा रिटर्न क्यों बनता है एंड क्यों स्मॉल कैप्स के अंदर ज़्यादा अल्फा है। तो लार्ज कैप कैटेगरीज का अगर आप कंपैरिजन करते हैं निफ्टी इंडेक्स या पैसिव फंड्स के साथ, तो मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप फंड्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग द पैसिवली मैनेज स्कीम्स लाइक निफ्टी। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लार्ज कैप स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंडेक्स हगिंग भी करते हैं। फिर इंडेक्स हगिंग के साथ साथ अगर आपका यूनिवर्स ही टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर है, तो अगर आप उसमें रिलायंस नहीं ओन करते, HDFC बैंक नहीं ओन करते, तो आप कितना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे साइजिंग में। फिर एक एक्सपेंस रेशियो भी लार्ज कैप फंड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ पैसिव फंड। सो दीज स्मॉल थिंग्स लीड टू अंडर परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप स्कीम्स। एंड लार्ज कैप स्कीम्स के अंदर एक और चीज़ क्या है कि AUM साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि दीज स्कीम्स हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बट लार्ज कैप स्कीम्स या फिर अगर आप लार्ज कैप फंड्स देखते हैं, लार्जर कंपनीज देखते हैं, तो यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। तो जनरली अगर हम लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की बात करते हैं, वो बिजनेसेस जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप सोचें तो जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 60 to 70,000 करोड़ से अबव है फॉर एन एग्जाम्पल सेक, तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स देखते हैं बिटवीन 2011 till 2021, तो हमने एस इक्विटी से डेटा पुल आउट करा आपके लिए, तो आप यहाँ चेक करते हैं तो कितने सारे ऐसे लार्ज कैप्स हैं जो 20x हो गए? द आंसर इज 0। कितने सारे ऐसे लार्ज कैप्स हैं जो 10 to 20x हो गए? द आंसर इज 1। कितने सारे ऐसे लार्ज कैप्स हैं जो 5 to 10x हो गए, जहाँ पे 500% to 1000% रिटर्न आ गया? द आंसर इज 10। कितने सारे लार्ज कैप्स ऐसे हैं जहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स हैं जो 1 to 5x हो गए? दैट इज ऑलमोस्ट 43 या 42% ऑफ द यूनिवर्स। 0 to 100% रिटर्न कितने लार्ज कैप्स ने दिया? द आंसर इज 23। 0 to -25 कितने ने रिटर्न दिया? द आंसर इज 7। कितने लार्ज कैप्स ने मोर देन 50% लॉस खाया? दैट इज 9%। कितने लार्ज कैप्स डीलिस्ट हो गए? द आंसर इज 5%। तो लार्ज कैप्स में आप देखेंगे जो मिडिल वाला आपका रेशियो है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 72% ऑफ द लार्ज कैप्स एग्जिस्ट जहाँ पे रिटर्न बना है। तो अगर आप लार्ज कैप्स के अंदर देखते हैं, अगर 100 to 500% जो रिटर्न है लार्ज कैप का, दैट इज 60% एंड अबव। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंडर्स हैं, माने 14 to 15% या 13% रिटर्न वाला लार्ज कैप्स में से बेसिकली जनरली बन जाता है। दिस इज द निफ्टी 50 का भी लॉन्ग रन का रिटर्न देखेंगे तो 12% के आसपास बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज है। एंड अगर 12% भी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होंगी उन कंपनीज में, तो इवेंचुअली वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स की। तो स्मॉल कैप में मैं आपको क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ? फिटैलिटी माने कितनी कंपनीज डीलिस्ट हो जाती हैं, कितनी कंपनीज बेसिकली दे डाई। तो कितनी कंपनीज में फिटैलिटी हो जाती है, कितनी कंपनीज मर जाती हैं। तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड से स्टार्ट करें, तो नियरली 29% ऑफ द स्मॉल कैप यूनिवर्स डीलिस्ट हो गया 2011 से 2021 के बीच में। 12% small cap universe gave losses of more than 50%, and 2% of small cap universe gave losses between -50 to -25%. तो almost half of the small cap universe ने बहुत losses दिए 2011 से 2021 के बीच में। बट सिमिलरली अगर आप ऊपर वाली रेंज में जाते हैं 1 to 5x रिटर्न से और 20x तक, 28 स्मॉल कैप्स का मोर देन 20x रिटर्न था। 10 to 20x रिटर्न ऑलमोस्ट 41 स्मॉल कैप्स का था। 5 to 10x रिटर्न ऑलमोस्ट 55 स्मॉल कैप्स का था। एंड ऑलमोस्ट 1 to 5x रिटर्न 107 स्मॉल कैप्स का था। तो यहाँ पे अगर आप यूनिवर्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 43% ऑफ द स्मॉल कैप यूनिवर्स हैज़ गिवन CAGR रिटर्न्स ऑफ मोर देन 12 to 13%। एंड ऑलमोस्ट अगर आप चेक करते हैं जो टॉप क्वार्टाइल के अंदर कि पहले 3 के अंदर बात करें, तो ऑलमोस्ट 21% ऑफ द स्मॉल कैप यूनिवर्स हैज़ गिवन रिटर्न्स ऑफ मोर देन 5 to 10x। तो जब इतनी वेरिएंस ऑफ रिटर्न हो जाती है स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ यूनिवर्स विल गिव वेरी नेगेटिव रिटर्न्स एंड ऑलमोस्ट हाफ यूनिवर्स विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स, सो दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिव इन्वेस्टिंग लाइज। यहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी लाई करती है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जाके यहाँ पे अगर एक्टिव स्टॉक पिकिंग अच्छी कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा क्रिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो लंबे समय में अगर आप BSE स्मॉल कैप को अगर कंपेयर करेंगे सेंसेक्स के साथ, तो BSE स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 960 कंपनीज हैं जो छोटे साइज़ की हैं। मेरा सेंसेक्स को कंपेयर करते हैं तो दीज आर द टॉप 30 कंपनीज ऑफ द कंट्री। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो BSE स्मॉल कैप हैज़ आउट परफॉर्म्ड सेंसेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप यहाँ चेक करते हैं। पर ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का परफॉर्मेंस है या आउट परफॉर्मेंस है, दिस कम्स एट अ लॉट ऑफ लंपीनेस। तो बीच बीच में ऐसा समय भी आता है कि बहुत सारे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी NAV एक साल में 30% से गिर जाती है। एंड वो कब गिरती है? जब पिछले 2-3 साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो 2018-2019 के अंदर जब मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर क्रैश आया था, तो मैं आपको एक बारी नेट एसेट वैल्यू के अंदर एक बारी क्रैश दिखाता हूँ नॉर्मल और या एक एवरेज स्मॉल कैप फंड की। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक बेसिकली फंड है जो आप देखते हैं सुंदरम स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे 41% करेक्शन था नेट एसेट वैल्यू में, माने एक जो यूनिट का वैल्यू था म्यूचुअल फंड का 41% से करेक्ट हुआ विद इन 1 ईयर। HSBC का देखते हैं जो आजकल स्कीम ऑलमोस्ट 46% केवल दिखा रही है, 39% करेक्शन। आदित्य बिरला का 36% करेक्शन, DSB स्मॉल कैप का 35% करेक्शन, यूनियन स्मॉल कैप फंड का 33% करेक्शन, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड का 30% करेक्शन एंड क्वांट स्मॉल कैप स्कीम का ऑलमोस्ट 28% करेक्शन। तो ऑलमोस्ट एवरेज फॉल फ्रॉम हिस्टोरिक हाई NAV ऑलमोस्ट 29.4% के आसपास की थी। So this is something that you need to remember कि such high corrections are part of investing in small cap mutual fund. जब पिछले 2-3 साल में दिखने लग जाए 40-50% रिटर्न बन रहा है, so there is always a chance कि ऐसी हाई करेक्शन आ सकती है। एंड टुवर्ड्स दी एंड हम चेक भी करेंगे कि कैसे बेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करें तो क्या डिफरेंस रहता है, बुल मार्केट में इन्वेस्ट करें तो क्या डिफरेंस रहता है। एक और की डिफरेंस ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में आपके साथ बात करूं तो स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स होते हैं बहुत लंपी इन नेचर होते हैं। लंपी इन नेचर क्या आएंगे कि एक साल में 60-70% रिटर्न आएगा, फिर अगले साल उतना ही खराब रिटर्न बनेगा, नेगेटिव रिटर्न्स भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक वैल्यू रिसर्च करके वेबसाइट है, वहाँ से हमने ये जो डेटा लिए, इफ़ यू जस्ट चेक तो 2007 में स्मॉल कैप फंड्स का ऑन एन एवरेज रिटर्न था 66%, जो 2008 में -57% हो गया एंड 2009 में वापस 94% था। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर 100 रुपीज़ 166 हुए और 166 से वापस 60% से गिर गए तो आपका जो वो अमाउंट है वो कुछ 60 या 70 के आसपास चला जाएगा। सो दैट इज़ द वेरिएंस ऑफ रिटर्न। फिर 94% रिटर्न हुआ, फिर 20% हुआ, फिर -27, फिर 42, 4, 87, 10, 6, 55, देन -19 एंड -11। जब ये 2-3 साल का अच्छा पीरियड गया, फिर 2 साल ही बैक टू बैक नेगेटिव रिटर्न आया। देन फिर 30% रिटर्न आया 2020 में, 63% रिटर्न आया 2021 में एंड 2022 के अंदर ऑलमोस्ट रिटर्न था -1% के आसपास ऑन एन एवरेज। Whereas लास्ट 6 मंथ्स में देखते हैं बहुत सारी स्कीम्स का तो 20-25% के आसपास एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप स्कीम्स के अंदर इस टाइम पे आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट विल ऑलवेज बी द प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेन एवर वी सी 10-year बेसिस पे एनी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इज गिविंग 25-28% रिटर्न्स, तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रियलाइज कि यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। हो सकती है आज मार्केट थोड़ा सा यूफोरिक होने लग जाए। एंड यूफोरिक के अंदर और भी अगर हम यहाँ पे डेटा साइड देखते हैं तो आज एक एवरेज पी ऑफ अ स्टॉक जो एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओन करता है, तो क्या एवरेज पी ऑफ स्टॉक की, तो स्मॉल कैप के अंदर अगर आप ये डेटा देखते हैं तो फिजडम रिसर्च से ये डेटा है, तो ऑलमोस्ट 58 टाइम्स की पी रेशियो चल रही है अगर आज कोई म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप के अंदर स्टॉक ओन करता है। हमने भी थोड़ी डेटा क्रंचिंग करी है, डेटा क्रंचिंग में हमने भी ये देखा कि जो भी फेमस स्कीम्स हैं तो वहाँ पे 34 to 36 टाइम्स का एवरेज पी रेशियो इस टाइम पे चल रहा है टॉप 10 स्टॉक्स का। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि आज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उतने भी चीप नहीं है जितने आज से 1-2 साल पहले चीप थे। तो जो भी न्यू कमर्स टू द मार्केट है, आपको ये चीज़ हमेशा रिकग्नाइज करनी चाहिए, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर सक्सेस एंड रिवर्जन टू मीन इज़ द बेसिक फैब्रिक ऑफ द मार्केट, कि मार्केट्स हमेशा ऐसे साइकिल्स में मूव करती है। हो सकता है अभी हम एकदम ऊपर वाली साइकिल के अंदर है एंड जब वापस नीचे रिवर्जन टू मीन आता है तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी 30-40%। ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो जो न्यू कमर टू द मार्केट है या जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न्स बहुत लंपी रहती है, मैं आपको यहाँ पे एक डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूँ।
कि अगर आप पीक ऑफ द बुल मार्केट से बेयर मार्केट पे कंपेयर करें तो एसआईपी की रिटर्न्स को क्या रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कि कई लोग जो सोच रहे हैं कि सारे म्यूचुअल फंड से हमें मूव करके स्मॉल कैप फंड में आना चाहिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट टू कंसिडर है। तो 2010 टू 2020 के बीच में जितने लोगों ने भी एसआईपीज़ करी, तो अगर आप एसआईपीज़ का रिटर्न देखते हैं तो इट इज़ 9% इन वन ऑफ द फंड्स, कोटक फंड में 7% के आसपास था, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 4.64 था, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 15% के आसपास था। वेराज किसी ने अगर यही सेम एसआईपी 2010 टू 2015 के बीच में करी होती तो रिटर्न वुड हैव लुक डिफरेंट, 20 to 30% CAGR के आसपास। वेराज सिमिलरली अगर 5 ईयर आप रिटर्न्स 2015 टू 2020 में देखते हैं, क्योंकि अगेन बुल मार्केट से बेयर मार्केट के अंदर अगेन आपको लो सिंगल डिजिट या लॉस मेकिंग रिजल्ट जो रिटर्न्स दिखेंगे। सो वाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न्स कैन बी मच मोर लंपी एज कम्पेयर टू योर लाइक जो आपके फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं। क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में यही होता है कि 2-3 साल तो बहुत अच्छे जाते हैं एंड फिर जब 1 साल के अंदर जब ड्रॉ डाउन आता है तो वो ड्रॉ डाउन 1-2 साल का XIRR खत्म कर देता है एंड लास्ट 3 to 5 ईयर्स उतने अच्छे नहीं लगते। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड एक बार इस चीज़ को पूरा वैलिडेट करने के लिए मैं आपको BSE जो स्मॉल कैप का डेटा है, पूरा इंडेक्स का डेटा दिखाता हूँ एंड कैसे आप फ़ायदा उठा सकते थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एंड हाउ टू गो अबाउट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर वो भी आप इससे टोटली सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा वाइज पूरा कंपैरिजन दिखाता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो पहले तो हम सेंसेक्स और जो बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स है उसका कंपैरिजन देखते हैं। तो जब द गोइंग इज गुड यू विल सी कि स्मॉल कैप इंडेक्स की रिटर्न सेंसेक्स से भी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो सारे सालों में सिर्फ एक 2006 में सेंसेक्स की ज़्यादा है, देन सेंसेक्स की 2007 में भी ज़्यादा है, देन यहाँ पे अगेन स्मॉल कैप की ज़्यादा है। बट जब आप फॉल देखते हैं तो फॉल देखेंगे तो हमेशा द वॉलिटिलिटी विल बी मच हायर इन स्मॉल कैप इंडेक्स। तो 55% के आसपास का फॉल है, वेयर सेंसेक्स में 34% के आसपास का है। देन रिकवरी भी स्मॉल कैप के अंदर उतनी इक्वली फास्ट है, तो इट्स मच मोर वॉलेटाइल। फिर आप उसके अगले 2 साल देखते हैं, 3 साल ऑलमोस्ट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है डैट वेंट इनटू लॉसेस, वेयर सेंसेक्स का एक ही ईयर लॉस मेकिंग था, वेयर अदर 2 ईयर्स वो प्रॉफिटेबल। बट व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज इज कि जब फॉल आता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो फॉल होता है दैट इज मच हार्डर, एंड जब राइज आता है तो राइज इज ऑल्सो मच मोर फास्टर जब आप कंपेयर करते हैं सेंसेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स को। तो यहाँ पे राइज देखेंगे 46% या 20%, यहाँ पे 39% या 16%। फिर अगेन फॉल देखेंगे तो यहाँ पे इसको कहते हैं दिस वाज द ईयर ऑफ डाइवर्जेंस, जब इंडियन इकॉनमी के अंदर ग्रोथ स्लो हो गई थी एंड यहाँ पे लोगों को ये हो गया था कि सिर्फ 20 to 25 कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए वही प्रॉफिट पूल्स कैप्चर कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब इकॉनमी में ग्रोथ स्लो होती है तो जो डोमिनेंट कंपनीज होती हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, वो फिर भी ग्रो कर रही होती है मार्केट शेयर ग्रैब करके। तो क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ दिख रही होती है तो हर्डिंग बिहेवियर अगेन होता है एंड लोग वहाँ पे ज़्यादा पैसा शिफ्ट करते हैं। तो ये 2019 के अंदर ऐसा हुआ एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फॉर 2 consecutive years was into losses। देन लास्ट 3-4 ईयर्स से अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे 2021 में स्मॉल कैप इंडेक्स का 95% रिटर्न है, 2022 में 32% रिटर्न है, 2023 में 1% रिटर्न है एंड 2023 जो भी पूरा चल रहा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 21.05% रिटर्न के आसपास है। फिर सेंसेक्स का रिटर्न देखते हैं तो सेंसेक्स का लास्ट 2 ईयर्स का सिंगल डिजिट रिटर्न है। सो अगेन दिस इज द स्टोरी कि व्हेन द राइज कम्स तो फास्टर राइज होता है स्मॉल कैप इंडेक्स में, बट आफ्टर रैलिंग फॉर लाइक 2-3 ईयर्स ऑलवेज देर इज़ अ ईयर जहाँ पे सॉफ्टनेस या फिर डिस्ट्रक्शन होती है। तो 2014 टू 2018 तक काफ़ी बड़ी साइकिल थी, बीच में 1 साल ऑफ सॉफ्टनेस थी। मेरा यहाँ पे चेक करेंगे तो फिर 2 ईयर्स ऑफ ऐसी साइकिल थी जहाँ पे लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स वेंट टू लॉसेस। तो अभी भी ऑलमोस्ट 4 ईयर्स मतलब ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कंप्लीट होने वाले वेयर अगेन स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स हैव बीन इन द पॉजिटिव साइड। तो वी माइट बी क्लोज टू दिस साइकिल, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर जब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं अगर पीक ऑफ द बुल मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर तो सिर्फ 9.66% रिटर्न बनता आज। फिर आज 2010 में इन्वेस्ट करते तो 10.82 बनता, 2018 में इन्वेस्ट करते पीक ऑफ द स्मॉल कैप बुल मार्केट में 13.72 बनता। फिर पीक ऑफ द स्मॉल कैप बेयर मार्केट में जब स्मॉल कैप गिर रहे थे अगर आप इन्वेस्ट करते
तो 2020 से लेकर आज तक 46% रिटर्न होता, 2019 से लेकर आज 25% होता, 2009 से लेकर 17% होता एंड 2013 से लेकर 20% होता. सो अगेन ऑड्स ऑफ यू मेकिंग आउटसाइज रिटर्न्स इंक्रीज व्हेन द प्राइस फॉल्स. जब भाव गिरते हैं तो आपके आउटसाइज रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. उल्टा जब भाव बढ़ते हैं तो आपके आउटसाइज रिटर्न बनाने के चांसेस घट जाते हैं एंड लास्ट 5-10 ईयर का फिर रिटर्न खराब लग सकते हैं. तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि कई लोग जो नए आए हैं मार्केट में आपको ये चीज़ समझ आए. पर अब कई लोग देखते हैं कि हम अब क्या हम इसको कैसे डील कर सकते हैं. तो मैं तो बार बार बोलता ही हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए SIP इज़ अ गॉड सेंट टूल, क्योंकि SIP यूज़ करके अगर आप मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सपोज करते हैं हमने 1 लाख इन्वेस्ट करा था हर साल 2003 से, तो यहाँ पे क्या होता कि आपका जो ओवरऑल XIRR आता वो 15.5% के आसपास बैठता. अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो 15.5% का XIRR आता. तो बेसिकली आप जब मार्केट ऊपर है तभी भी आप खरीद रहे हैं तो आपके पास यूनिट्स कम आ रहे हैं. जब मार्केट गिर रही है तो आपके नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं. तो दिस इज़ द रियल बेसिकली ब्यूटी ऑफ बेसिकली परचेजिंग म्यूचुअल फंड्स थ्रू एन SIP रूट. तो यहाँ 2008 में देखेंगे तो 8,773 का इंडेक्स का था 1 लाख की SIP पे 11.4 यूनिट्स आते हैं आपके पास. सपोज करते हैं हर साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. बस अगले साल जब इंडेक्स 4,000 का रह गया तो 1 लाख की SIP पे ऑलमोस्ट 25 यूनिट्स आ जाते हैं. So always think of yourself as a unit collector rather than a NAV chaser when you're coming for very long term goals. But tactical goals या short term goals क्या हो सकते हैं कि जब दिख रहा है कि इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो टैक्टिकल गोल्स क्या होते हैं कि हो सकता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दे, हो सकता है SIP का अमाउंट रिड्यूस कर ले. बट अगेन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप्स में, हैव अ 10 to 15 ईयर होराइजन, बिकॉज जब बैड साइकिल आएगी तो लास्ट 3-4 ईयर के रिटर्न्स अच्छे नहीं दिखेंगे एंड SIP के रिटर्न्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ द डेटा दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड, राइट. एंड सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप फंड का टेक्निकल्स देखते हैं तो टेक्निकल्स में अगेन दिखता है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस टाइम पे, राइट. एंड सिमिलरली निफ्टी माइक्रो कैप फंड का देखते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस टाइम पे, राइट. देयर हैज़ बीन नो रिस्पाइट वीकली चार्ट्स पे, तो अगेन इट हैज़ बीन हिटिंग लाइक ऑल टाइम हाइज सॉर्ट ऑफ एवरी वीक टाइप्स जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 फंड आया है. तो अब एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, वो हम कंक्लूजन ऑफ द वीडियो में बात करते हैं. ना कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले अगर हम ये देखें तो बुल मार्केट्स के अंदर जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स से काम मिस्टेक होती है कि वो ख़राब क्वालिटी कंपनीज ले लेते हैं. दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि बुल मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक एग्जिट का फ्रेमवर्क नहीं होता. तीसरी मेजर मिस्टेक क्या होती है कि बुल मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि एक अच्छी क्वालिटी कंपनी और ख़राब क्वालिटी कंपनी के अंदर फ़र्क क्या रहता है. तो ये जो 3 की थिंग्स है हम लोग ये SOIC मेंबरशिप के अंदर इन पे बहुत स्ट्रेस करते हैं कि आपके पास एक एग्जिट फ्रेमवर्क तो होना ही चाहिए. अगर प्लेन क्रैश कर रहा है तो आपके पास एक पैराशूट तो होना ही चाहिए. अगर आपके पास पैराशूट नहीं है और आप प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं तो कभी ना कभी तो उसका फ्यूल खत्म होएगा ही. तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास एक एंट्री एंड एग्जिट फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेकेंड चीज़ जो हम सिखाते हैं SOIC मेंबरशिप में कि एक अच्छी क्वालिटी बिजनेस को कैसे ढूंढें या एक अच्छी क्वालिटी बिजनेस को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं. एंड तीसरी चीज़ जो हम सिखाते हैं SOIC मेंबरशिप के अंदर कि कैसे आप एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है. सो ऑल दीज 3 थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप. एंड अगर आपको SOIC मेंबरशिप के लिए रजिस्टर करना है तो उसका लिंक इज देयर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. तो हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि एक रिटेल इन्वेस्टर को आज एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने डेटा पॉइंट्स तो बहुत सारे ले लिए. पहली चीज़ जो एक रिटेल इन्वेस्टर को करनी चाहिए कि आई थिंक आज लमसम्स का जो टाइम है, शायद से आज लमसम डालने का टाइम नहीं है जो आज से 1-2 साल पहले था, क्योंकि लमसम्स के लिए थोड़ा सा बेसिकली बेयर मार्केट का माहौल होना चाहिए. पर अभी बेयर मार्केट का माहौल नहीं है. एंड जो स्मॉल कैप की जो P रेशियो है 24 to 25 टाइम्स चल रही है अगर हम बेसिकली जो स्मॉल कैप इंडेक्स देखें BSE का. दूसरी चीज़ जो रिटेल इन्वेस्टर को करनी चाहिए कि अगर आप SIP कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 10 से 15 साल का होराइजन होना चाहिए, क्योंकि जब भी NAV में करेक्शन आती है, जब भी क्रैश आता है तो 30 to 35% क्रैश एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी कॉमन चीज़ है जो देखी जाती है. तीसरी चीज़ जो एक रिटेल इन्वेस्टर को करना चाहिए कि SIP आपके लिए बेस्ट वे है जिससे आप ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉल. तो SIP इज़ वन ऑफ द वेज टू गो अबाउट इट. पहला पॉइंट तो हमने देखा कि लमसम डालने का टाइम नहीं है इस टाइम पे. चौथी चीज़ जो एक रिटेल इन्वेस्टर को देखनी चाहिए कि आपके पास एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर आज मैं लास्ट 2-3 ईयर्स में देख रहा हूँ कि 40% रिटर्न बैठ रहा है तो वो रिटर्न नॉर्मल नहीं है.
उस रिटर्न को रिवर्जन टू मीन तो होना ही पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा 40-50% का जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ख़राब है। तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा घटा लेना चाहिए अगर आज आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वही पैसा आपको डालना चाहिए जो आपको 10-15 साल जिसकी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। इसके बाद एक और चीज़ क्या करनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आपके फाइनेंशियल गोल्स एकदम डिफाइंड होने चाहिए, एंड आपको बेसिकली डाइवर्सिफाई करने चाहिए अक्रॉस द 3 कैटेगरी ऑफ फंड्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ रूइंग। तो आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स भी देखने चाहिए, आपको कुछ जो पैसिव इंडेक्स फंड या पैसिव ETFs हैं वो ज़रूर देखने चाहिए, एंड स्मॉल कैप फंड्स आपके एक एसेट एलोकेशन का पार्ट रहते हैं। सारी चीज़ें स्मॉल कैप फंड्स में ओवर अग्रेसिव होके, अगेन ये मेरा व्यू है, ख़राब भी हो सकता है, कि आपको अग्रेसिव होकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब डाउनफॉल का टाइम आता है तो देन इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। एंड लास्ट चीज़ क्या है कि अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, बट यूफोरिया में भी पार्टिसिपेट करना है, तो SIP के साथ साथ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने कॉर्पस में से सिस्टमैटिकली पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू बुक प्रॉफिट्स व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। तो ये तो हमारी वीडियो थी कि आज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या यूफोरिया में है या नहीं है। आप लोग भी मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या की लर्निंग्स थी इस वीडियो में, एंड आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे, कौन से बिजनेस पे देखना चाहेंगे या कौन से म्यूचुअल फंड पे देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ जो नई नई इंसाइट्स हैं वापस बार बार लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।